नमस्कार, मैं मदन। अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग बाय मदन सर में आप सबका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है डाइस। डाइस बहुत ही यूजफुल चैप्टर है। इस चैप्टर से प्रत्येक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं इस चैप्टर कहां पूछा जाता है, तो आइए देखिए। इस चैप्टर से क्वेश्चन एसएससी में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। बात करते हैं फिर रेलवे की। रेलवे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। आपका स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम है, वहां पर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ईटीसी हम लगा देंगे, स्टेट लेवल पर कोई भी एग्जाम होगा, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन वहां पूछा है। जब यहीं पर बात करते हैं बैंक की बात करते हैं, तो बैंक का या तो पीओ हो या तो क्लर्क हो, कहीं पर भी क्वेश्चन यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आज तक पूछा भी नहीं है, आगे चल के क्या होगा उसकी गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं क्या की स्टेट लेवल पर कोई भी एग्जाम हो। स्टेट आज के डेट में रीजनिंग की संख्या दिन प्रतिदिन प्रत्येक स्टेट क्या बढ़ाते जा रहा है, तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर रीजनिंग का वेटेज अच्छा रहा आपके एग्जाम में, तो आपका अच्छा स्कोर भी करना होगा। इसके बदौलत आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। आइए हम बात करते हैं डाइस को कितने तरह से बांटा जाता है, किस तरह का क्वेश्चन आएगा। मुख्य रूप से डाइस को क्यूब के फॉर्मेट में देख सकते हैं। क्यूब मतलब क्या होता है, घन, और घन में कुल 6 सतह होते हैं। तो वही है, 6 सतह को रियल में घन ही होता है, लेकिन हम लोग यहाँ सवाल बनाने में मात्र 3 फेस का यूज करते हैं, जबकि यहाँ टोटल 6 फेस होता है। आइए हम दिखाते हैं। घन में कुल 6 सतह होते हैं। छह सतह, टोटल 6 फेस होता है। फेसेस सतह टोटल 6 फेस होते हैं, जबकि कोना की बात करें, कोर की बात करें, टोटल 8 होता है। ये क्या होता है, 8 होता है, टोटल 8, लेकिन 6 सतह होता है। लेकिन एग्जाम में डाइस में आपको 3 ही सतह दिखाई देगा। अगर इस इधर से देखते हैं तो क्या 3 ही फेस दिखाई देगा स्पष्ट रूप से, 1 2 3। और एग्जाम में 3 ही फेस का क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। 6 सतह अगर दिखाई देता तब तक क्वेश्चन ही नहीं बनता। इसलिए मुख्य रूप से ये घन से ही आता है डाइस का चैप्टर। आइए हम बात करते हैं कि डाइस अब किस तरह का क्वेश्चन यहां से अराइज किया जाता है। अब देखिए क्या होगा कि डाइस को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। टाइप ऑफ डाइस, पासा के प्रकार। अब देखिए इसको हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं। इसको हम करते हैं क्लोज डाइस, बंद पासा, जो कि ये क्या है, बंद पासा है। और ये ओपन डाइस दूसरा हो जाएगा, ओपन डाइस। ये पहला हो जाएगा क्लोज डाइस, दूसरा होगा ओपन डाइस। पहला होगा क्लोज डाइस, दूसरा होगा ओपन डाइस। अब बात करते हैं क्या क्लोज डाइस बंद पासा, जब ओपन डाइस की बात करेंगे तो क्या होगा, खुला पासा। अब देखिए डाइस आपको इसमें क्लोज डाइस रहेगा, बंद पासा। आपको इसमें 3 ही सतह दिखाई देगा, 1 2 3। कितने सतह देगा, 2 3 सतह दिखाई देगा। जबकि यहाँ पर बात करते हैं ओपन डाइस की बात करेंगे तो यहाँ से टोटल आपको 6 का 6 सतह दिखाई देगा। 6 का 6 सतह दिखाई देगा। आप देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल सतह इसमें स्पष्ट रूप से सवाल आएगा कि इसकी सहायता से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। और वहां आपको 3 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसकी सहायता, इसको आगे हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे जब इसकी बात करते हैं क्लोज डाइस। तो क्लोज डाइस भी आगे चल के 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक होगा स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होगा राउंड डाइस। एक होगा स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होगा राउंड डाइस। अब हम इसको देखते हैं कि कितने टाइप, 2 टाइप में बांटते हैं। इसको हम एक एक करके जिक्र करेंगे। मानक पासा। अब देखिए ना, मानक पासा का डेफिनेशन, यदि प्रत्येक 2 विपरीत सतह का योग 7 हो तो मानक पासा कहलाता है।
कितना हो 7, बात करते हैं 7। अब देखिए क्या होता है, डाइस, एक हम डाइस बना रहे हैं, डाइस 1 2 3, ये क्या है 3 ही सतह, आपको रियल में आपको 3 ही सतह दिखाई देगा। तो आप 3 सतह देखिए कि क्या होगा, एक के ऑपोजिट क्या होगा। अब लेकिन दूसरा डिफिनेशन आप यहां से ये बोल सकते हैं कि सामने से दिखाई देने वाले किसी दो सतह का योग 7 यदि नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है स्टैंडर्डाइज। तो देखिए तो हम अगर जोड़ते हैं क्या हो रहा है, 3 और 1 4 हो रहा है, 1 और 2 3 हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है, इसका मतलब 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है स्टैंडर्डाइज। हम क्या लिखें, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतह का योग ऑपोजिट फेस, जो कि ऑपोजिट फेस क्या है यहाँ देखिए, अगर 2 दिखाई दे रहा है इसके जस्ट पीछे कुछ ऑपोजिट होगा, 1 के पीछे होगा, 3 के पीछे होगा। तो अब देखते हैं क्या कि 1 के ऑपोजिट आपका फिक्स है कि 6 होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज में 1 के पीछे 6 होता है, यानी तो आप बोल सकते हैं 2 का सम क्या हो 7 हो। अगर 2 का सम क्या हो 7 हो तो क्या होगा वो स्टैंडर्ड, लेकिन सामने से वो 7 नहीं पूरा होना चाहिए। अब बात करते हैं 2 का ऑपोजिट 5 होगा, 3 का ऑपोजिट क्या होगा 4। यदि दोनों को जोड़ रहे हैं, ये भी 7 हो रहा है और ये भी 7 हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज में कभी भी सामने से 7 दिखाई नहीं देगा। आप 2 सतह को जोड़िएगा 7 नहीं होगा, 2 सतह को जोड़िएगा 7 नहीं होगा, 2 सतह को जोड़िएगा 7 नहीं होगा। अब बात करते हैं क्या रॉन्ग डाइस, गलत पासा। गलत पासा का कोई भेद नहीं, अब कुछ भी हो सकता है आपके उस जगह पर, आपका गलत में यहाँ पर हो सकता है, यहीं पर आपको दिखाई देगा 7, आपका 2 और 5 एक साथ दिखाई। तो आइए हम फिगर से इसको दर्शा रहे हैं कि क्या हो। यदि किसी डिफिनेशन देख लीजिए, यदि किसी भी दो पड़ोसी, यानी किसी भी दो पड़ोसी, अगर पड़ोसी की बात करते हैं, पड़ोसी या तो सामने से दिखाई देने बोल सकते हैं 3 4, यदि मान लेते हैं 2 ले लें। अब देखते हैं तो सामने से मेरा क्या हो रहा है, 2 सतह का योग क्या हो जा रहा है 7 हो रहा है, 4 और 3 क्या हो रहा है 7, 4 और 3 7, जबकि 5 और 2 क्या हो रहा है, सॉरी 4 और 2 6 हो रहा है, लेकिन मेरा यहीं पर हो गया 7, इसका मतलब ये क्या है रॉन्ग डाइस है। क्या है रॉन्ग डाइस। अब देखिए 4 और क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट 4 प्लस क्या हो रहा है 3, 4 प्लस 3 बात कर रहे हैं 7, मेरा सामने से ही 7 हो गया, इसका मतलब ये क्या है रॉन्ग डाइस है। यदि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो, पड़ोसी सतह का योग क्या हो 7 हो, तो साधारण पासा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं साधारण पासा कहते हैं। अब देखिए सामने से मेरा क्या हो रहा है 7 हो रहा था, क्या हो जाएगा रॉन्ग डाइस होगा, जबकि यहाँ क्या हो रहा था सामने से कभी भी 7 नहीं। स्टैंडर्डाइज का परिभाषा आप ये भी चेंज कर सकते हैं कि सामने से जोड़ने पर यदि 7 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है आपका स्टैंडर्डाइज है। सामने से जोड़ने पर अगर वो 7 हो जा रहा है तो इसका मतलब वो क्या है रॉन्ग डाइस है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब सवाल अब किस तरह का आएगा, यदि सिंगल डाइस दे देगा आपको एग्जाम में, सिंगल डाइस देगा तो हमेशा ये चीज को देखना होगा वो स्टैंडर्ड डाइस है या रॉन्ग डाइस है। यदि स्टैंडर्ड डाइस है तो आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं, 1 के ऑपोजिट 6 होगा, 2 के ऑपोजिट 5 होगा, जबकि 3 का ऑपोजिट क्या होगा 4 होगा। यदि रॉन्ग डाइस सामने से अगर 7 हो गया तो आप कुछ भी चीज तय नहीं कर सकते हैं, जो दिखाई दे रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट। बात अगर यहाँ करते हैं कि 4 के ऑपोजिट एग्जैक्ट क्या होगा, 4 के ऑपोजिट कभी भी 3 नहीं हो सकता है, कारण कि यहाँ आपको 3 दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं 4 का ऑपोजिट 2 भी नहीं हो सकता है, क्या क्या चीज हो सकता है। 4 का ऑपोजिट 4 का जो चीज यहाँ दिखाई नहीं दे, 1 से 6 तक होता है, 1 से 6 तक होता है पासा में, तो क्या होगा 1 3 भी आ चुका है, 4 भी 4 तो आया है, 5 या 6 सब इनमें से सबका ऑपोजिट वही हो सकता है, 2 का भी 3 का भी। इनमें से किस टोटल अगर 3 की बात करें, 3 का ऑपोजिट 1 5 6 क्या होगा इसकी गारंटी नहीं है, क्या कुछ भी हो सकता है। बात करते हैं 2 के लिए भी 1 5 6 कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं क्या कि क्वेश्चन जो अब एग्जाम में क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डाइस रहेगा कि रॉन्ग डाइस रहेगा, ये तो पता नहीं चलने वाला है। तो एग्जाम में एक बार देख लीजिएगा कि स्टैंडर्ड डाइस है या रॉन्ग डाइस है। हाँ, लेकिन जब 2-3 पासा देगा तो मैक्सिमम चांसेस होता है हमेशा वो रॉन्ग डाइस ही देता है, और मैक्सिमम सवाल आपका रॉन्ग डाइस से ही लिया जाता है, इसलिए आप एक बार जरूर देख लीजिए। हाँ, लेकिन सिंगल पासा अगर दिया रहे तो आपको वहां पर सोचना है क्या कि स्टैंडर्ड डाइस है या रॉन्ग डाइस है। तो चलिए हम लोग हेडिंग देते हैं अगला। अब स्टैंडर्ड डाइस
और रॉन्ग डाइस दोनों मिला करके बनाएंगे कि क्या आएगा, सवाल किस तरह का आएगा, एक एक सवाल पर हम लोग बात करेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कितने प्रकार के आएंगे, तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए क्या कि केस 1, केस 2, केस 3 में हम ले लिए हैं ओनली वन क्वेश्चन। अब इसको हम डाइस भी लिख सकते हैं, यानी कि एक डाइस दिया हो, वन क्वेश्चन यानी एक साइड से दिखाई दे रहा हो, कोई चीज दिया हो, यानी एक डाइस। अगर सिंगल डाइस दिया होगा, ऐसा केस आएगा आपका क्या कि एक सिंगल डाइस देगा, तो आपको इस कंडीशन में देखना है क्या कि स्टैंडर्ड डाइस है या रॉन्ग डाइस, स्टैंडर्ड डाइस है या रॉन्ग डाइस, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अभी हमने भरा, आगे चल के सवाल चलेगा, ठीक है। अगला देखते हैं केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में ओनली 2 कॉमन, यहाँ पर दो क्वेश्चन यानी कि 2 डाइस दिखाई देगा, यानी क्या यहाँ पर 2 डाइस दिखाई देगा, तो इस कंडीशन में भी हम लिख सकते हैं 2 डाइस रहेगा, केवल 2 डाइस। और खास करके यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप से देखने को मिलेगा। 2 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर भरा हुआ रहेगा, 1 2 3 4 5 6 तक में, तो हम बात करें आगे। अब देखिए कि ओनली 2 पोजीशन में यानी 2 डाइस दिया रहेगा, तो अब यहां से और क्या क्या कंडीशन हो सकता है। ओनली 1 कॉमन, दूसरा होगा 2 ओनली 2 कॉमन, टू कॉमन। अगला हो जाएगा नो कॉमन, यानी क्या होगा कि इसमें से कोई 2 सतह ओनली 1 कॉमन, यानी एक कॉमन दिखाई देगा, यहां से एक एक करके कॉमन दिखाई देगा। हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, यानी एक कॉमन रहेगा, इसमें भी एक कॉमन रहेगा, इसमें दोनों से एक एक कॉमन मिल रहा है तो 1 कॉमन हो जाएगा, जबकि 1 कॉमन हो गया। जबकि अगर 2 कॉमन रहेगा, यहाँ से 2 कॉमन, कभी कभी ऐसा भी देखने मिलेगा दोनों में कॉमन ही नहीं आएगा, दोनों में कॉमन ही नहीं आएगा। इसके लिए बात एक एक पर बात करेंगे, क्या कि केस 2 में आपका 3 टाइप का क्वेश्चन और भी निकलेगा, एक एक करके बात। जबकि मोर देन 2 क्वेश्चन यानी क्या 2 डाइस भी बोल सकते हैं, मोर देन 2 यानी क्या 2 से अधिक पासा, 2 से अधिक पासा दिया हो, 2 से अधिक पासा दिया हो, यानी क्या कि आपको 2 3 4 5 कुछ भी दे सकता है। 2 से अधिक की बात करें 3 ले लेते हैं। बहुतों का फिगर बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, आप चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं इस तरह से, y बड़ी y लिख सकते हैं, इजीली होगा। आप यहाँ पर नंबरिंग डाल सकते हैं, तीनों जगह पर नंबरिंग तो इजीली है, या नहीं तो इस तरह से बनाना चाहते हैं, या नहीं तो आपके पास और एक विकल्प है, आप इस तरह से बना सकते हैं, आप इस तरह से भी पासा को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। केस 1 को ही लेते हैं, पहले केस 1 को देखते हैं, केस 1 में किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान देना होगा कि डाइस स्टैंडर्ड है या रॉन्ग है, डाइस स्टैंडर्ड है या रॉन्ग है, हम इसी को फिल कर दे रहे हैं। मान ले रहे थे 2 है, 3 है, 5। देखिए तो क्या हो रहा है, अगर हम 2 फेस को जोड़ रहे हैं, 5 2 7, इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग डाइस है। 2 सतह को जोड़ दिए तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग डाइस। अगर जोड़ रहे हैं और 7 हो रहा है, जबकि यहाँ पर जोड़ रहे हैं 8, अधिक या कम से मतलब नहीं है हमको 7 से मतलब। अगर 7 हो रहा है 2, यानी क्या यहाँ से 7 पूरा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये रॉन्ग डाइस है। क्या है, रॉन्ग डाइस। रॉन्ग डाइस में आप कोई चीज का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, यानी क्या हो गया कि रॉन्ग डाइस है, रॉन्ग डाइस है। यानी क्या होगा कि अगर इसमें किसी का भी ऑपोजिट पूछेगा तो आप तय नहीं कर सकते हैं, यानी 2 3 5 ये सब का ऑपोजिट कुछ भी हो सकता है। जो बचा हुआ है, क्या क्या चीज बचा हुआ है, क्या क्या, तो 1 4 6 इनमें से कुछ भी हो सकता है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मान लीजिए कि 3 6 2 है। अब देखते हैं कि अगर जोड़ रहे हैं तो देखिए 6 2 8 5 9, लेकिन 7 तो नहीं हो रहा है। 6 2
अगर इसको इधर से भी जोड़े यानी दो सामने से दिखाई देने वाले दो या तो दो पड़ोसी सतह को जोड़ने से यदि मेरा 7 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्डाइज है। 7 नहीं हो रहा है ये मतलब क्या है, स्टैंडर्डाइज है। हम इसका डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं। अभी हम सबका निकालने सीख रहे हैं। 3 का ऑपोजिट क्या होगा, कितना जोड़ेंगे 7 हो जाएगा 4, 3 का ऑपोजिट 4, 2 का ऑपोजिट 5, जबकि 6 का ऑपोजिट होगा 1। आपके एग्जाम में किसी का भी पूछ सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। अगला क्वेश्चन हम और भी लेते हैं। फाइव 3 1। देखिए तो क्या है, यहां से 8 हो रहा है, यहां से 6 हो रहा है, यहां से 4 होता है। इसका मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड। सामने से जोड़ने पर अगर 7 नहीं हो रहा है इसका मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड। 7 नहीं हुआ स्टैंडर्डाइज। अगर मान लीजिए आपको पूछा जाएगा ऑपोजिट टू 3, ऑपोजिट टू 3 बात करते हैं। तो अब देखिए तो क्या है, यहाँ से 7 नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्डाइज है। क्या है, स्टैंडर्ड। अब देखिए 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का ऑपोजिट क्या होगा, तो जितना जोड़ने पर मेरा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। थ्री 6 1। अब देखिए तो 6 और 1 7, ये तो सामने आ गया। दोनों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग डाइस है। रॉन्ग डाइस है ये, इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग डाइस। रॉन्ग डाइस में आप कोई चीज का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ भी चीज पूछा जा सकता है, इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम फिलहाल दे सकते हैं 3 1 और क्या हो जाएगा इसका 3 1 का ऑपोजिट क्या हो रहा है, 2 5 2 5 2 5 4। अब देखिए ऑप्शन पर इस पर डिपेंड कर जाता है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन भी ले लेता है। अगर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अगर इस तरह का, अगर आपको यहाँ से पूछा जाएगा ऑपोजिट टू 3 अगर पूछ लिया जाए, ऑपोजिट टू 3 अगर पूछा जाता है तो ऑप्शन पर यहाँ डिपेंड करेंगे ऑप्शन किस तरह का है। 2 है, बी नंबर में अगर लेते हैं, 6 सी नंबर में यदि ले रहे हैं, 5 और डी नंबर में यदि हम लेते हैं 2 4। इस कंडीशन में आपको आंसर देने 2 4 5, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। क्या एक आप तय नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा बात करते हैं कि ऑपोजिट फेस कभी सामने जो दिखाई दे रहा है उसके सामने पीछे तो ये जा ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर सिंगल तो आ नहीं सकता है। जब भी आएगा तो क्या होगा, और या नहीं तो आपको रहेगा एक ऑप्शन रहेगा नाइदर, तो वो भी ऑप्शन मार सकते हैं कि तय नहीं क्या जा सकता है। अब आज अगला देखते हैं क्या कि डबल फिगर दिया रहेगा। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में हम लोग क्या पढ़े थे, केस 2 में नंबरिंग कर चलते हैं। एक नंबर लेते हैं। 2 कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन। तो हम पहले बात करेंगे ओनली 1 कॉमन, यानी क्या होगा, ओनली 1 कॉमन, केवल एक ही कॉमन रहेगा। टू कॉमन की बात करते हैं। देखिए सॉरी 1 कॉमन की बात करते हैं। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। एक तो कॉमन आ रहा है। देखिए क्या है, ओनली 1 कॉमन, यानी क्या है, दो फिगर दिया है, 2 से क्या है, एक कॉमन आ रहा है। 2 फिगर से क्या है, एक कॉमन आ रहा है। कॉमन टर्म को हमको लिखना है, देखिए 3। अब देखिए क्लॉक तो क्लॉक, एंटी क्लॉक तो एंटी क्लॉक चलेंगे। अब देखिए हम क्लॉक वाइज चलते हैं। क्या क्लॉक वाइज 3 के क्लॉक में क्या है, 5 के क्लॉक में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। जबकि क्या होगा 3 के क्लॉक में अगर बढ़ रहे हैं 2 है। 3 के क्लॉक में 6 के क्लॉक में क्या हो जाएगा, 6 के क्लॉक में 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या बहुत ही सरल है, यानी 5 का ऑपोजिट 6 होगा, 4 का ऑपोजिट 2 होगा,
जबकि 3 का ऑपोजिट क्या होगा 1 होगा। आपको यहाँ से कुछ भी चीज का ऑपोजिट पूछा जाए आप इजीली यहाँ से आंसर दे सकते हैं। हम सबका निकालने सीख गए। यहाँ से देखिए क्या होगा, 3 का 1 हो जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। और भी सवाल हम ले रहे हैं। देखिए एग्जाम में आपको फिगर बनाने देगा नहीं, आप इजीली किसी तरह से बनाइए इजी वे में, लेकिन एग्जाम में आपको दिया हुआ रहेगा फिगर। मान चलते हैं हम यहाँ पर डॉटेड दे रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी डॉट दे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए ना, तो आप क्या कीजिए, इसको कन्वर्ट कर दिए तुरंत। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं, 4 लिख सकते हैं। इसको क्या है 2 डॉट है, यहाँ क्या है 5, जबकि यहाँ क्या है 6 डॉट, यहाँ 2 डॉट, यहाँ 3 डॉट। हम दोनों में कॉमन क्या देखें, कॉमन टर्म क्या है 2 है। दोनों में कॉमन टर्म क्या है 2 है। अगर मान लीजिए ऑपोजिट टू 6 पूछ दिया जाए, ऑपोजिट टू 6, आप ऑपोजिट टू 6 पूछा जाए तो कभी भी, तो अब देखिए क्या है ऑपोजिट टू 6, यानी 6 का ऑपोजिट डिमांड कर रहा है। आप देखिए क्या दोनों में कॉमन क्या है 2 को पहले लिख लेंगे। अगर क्लॉक चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो देखिए क्लॉक 2 के आगे क्या होगा, 2 के जस्ट आगे क्या है 5 के आगे क्या है 4। अगर 2 के क्लॉक में अगर चलते हैं, 2 के क्लॉक में 2 के आगे क्या होगा 6 के आगे क्या होगा 3, 6 के आगे 3। अब देखिए तो क्या है मेरा क्या क्या आ चुका है 2 3 4 5 6, ये सब चीज आ चुका है। तो कौन नहीं आया है, तो 1 नहीं आया है, तो 1 ही क्या हो जाएगा, इसका जस्ट क्या हो जाएगा ऑपोजिट हो जाएगा। इसका ऑपोजिट क्या होगा 1 होगा, जबकि 5 का ऑपोजिट 6 होगा, 3 का ऑपोजिट क्या होगा 4 होगा। लेकिन आपको यहाँ डिमांड क्या चीज का कर रहा है, 5 का ऑपोजिट 6 का ऑपोजिट क्या होगा, 6 का ऑपोजिट क्या होगा 5 होगा। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन को बना सकते हैं। और हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद अगले टाइप पर चलेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस खुद भी कर लीजिएगा, ताकि क्या हो कि आपका एक बार बना लिए सब दिन के लिए हो जाएगा। चलिए अगला और एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब देखिए तो कॉमन पार्ट क्या है, चलिए हम चेंज कर देते थोड़ा सवाल, यहां 1 लगाते हैं। अब देखिए क्या कॉमन पार्ट क्या है 2 है, कॉमन पार्ट क्या है 2 है, 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है। अब क्या करेंगे कॉमन पार्ट को हमको, अगर मान लीजिए ऑपोजिट टू मान लीजिए लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है क्या कि 2 का ऑपोजिट क्या होगा, 2 का ऑपोजिट क्या होगा। अब देखिए क्या कि आप डायरेक्ट भी इसका आंसर बोल सकते हैं। जो आपको देखिए कितना सतह दिखाई दिया है, 1 2 3 4 5 6 तक होता है। यदि देखिए 1 भी आ चुका है, 1 आ चुका है, 6 भी आ चुका है, 5 भी आ चुका है, उसके बाद देखिए 3 भी आ चुका है। इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इस कंडीशन में, लेकिन हम फिगर से ड्रॉ करके दिखा रहे हैं 2 के आगे देखिए क्या हो जाएगा, 2 के आगे क्या होगा 5 के आगे क्या होगा 6। अब देखिए 2 के आगे क्या होगा, 2 के आगे 1 के आगे क्या होगा 3। अब देखिए क्या कौन नहीं आया समूह में क्या आया 4 नहीं आया, तो हम क्या लिख देंगे ये 2 का ऑपोजिट क्या होगा 4 हो जाएगा, 2 का ऑपोजिट 4 हो जाएगा। तो बहुत इजी है। तो हम अगले टाइप पर चलते हैं, यहाँ 2 कॉमन आएगा। अब एक साथ आपको 2 कॉमन दिखाई देगा, दो फिगर में 2 कॉमन दिखाई देगा, प्रत्येक में क्या होगा 2 अब देखते हैं ओनली 2 कॉमन, 2 कॉमन देखा। अगले के टाइप में चलते हैं, केस 2 में ही 2 ही डैश रहेगा दिया हुआ है, ओनली 2 कॉमन, यानी क्या होगा कि आपको 2 कॉमन सतह दिखाई देगा। तो हम लोग टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में
दूसरा कंडीशन देखिए, ओनली टू कॉमन, यानी क्या दो सतह क्या है कॉमन है, दो फेस का। अब देखिए क्या क्या कॉमन है, 1 और 3 यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1 और 3 कॉमन आ रहा है, 1 1 1 1 3 1 3 दो सतह। अब देखिए क्या जो बचा हुआ होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा, यानी 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 5 का ऑपोजिट 6 हो जाएगा, 5 का ऑपोजिट 6 आ जाएगा। लेकिन आंसर तो मेरा निकल चुका है, ऑपोजिट टू 5 पूछा जाए, ऑपोजिट टू 5, 5 का ऑपोजिट क्या होगा, 5 का ऑपोजिट क्या होगा 6। बात करते हैं यहीं पर क्या की, और सबका अगर बात की जाए 1 और 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 1 और 3 का ऑपोजिट क्या होगा, जो सतह दिखाई नहीं दे रहा है वही क्या होगा इसका ऑपोजिट। कौन कौन नहीं दिखाई दे रहा है, 2 और 4, 2 और 4। एग्जाम में आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 का ऑपोजिट क्या होगा, आइदर कैसा आ जाएगा, या तो 2 होगा या तो 4 होगा। यदि 4 का पूछा है या तो 1 होगा या तो 3 होगा, यहाँ पर आइदर का केस हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर भी 2 कॉमन हो गया, डबल कॉमन। अब देखिए क्या डबल कॉमन यहाँ पर भी है, सॉरी 2 और 6 कॉमन हो रहा है, यहाँ पर भी 2 और 6 कॉमन है, 2 और 6 कॉमन है, 2 और 6 कॉमन है, यहाँ भी 2 और 6 कॉमन हो रहा है। अब बात करते हैं 2 और 6 कॉमन हो गया तो बचा हुआ पार्ट क्या है, 1 और 3, यानी 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इस फिगर की सहायता से 3 होगा। जबकि 2 और 6 का ऑपोजिट की बात करते हैं, 2 और 6 का ऑपोजिट की बात करते हैं, यहाँ पर 4 होगा, एक तो 4 होगा, दूसरा क्या होगा 5। यहाँ पर कुछ भी बोला जा सकता है, अगर 2 का ऑपोजिट पूछा जाए तो 4 होगा या तो 5 होगा, जबकि 4 का ऑपोजिट पूछा जाए 2 होगा या तो 6 होगा। अब तो यहाँ अल्फाबेट हो गया। अल्फाबेट में एक चीज ध्यान देना होगा कि कहां तक का दिया, अल्फाबेट का पोजीशन आपको याद रखना होगा। हालांकि यहाँ अधिक आपको याद नहीं रहता है, ए से लेके एफ तक, ए से 1, बी से 2, सी से 3, डी से 4, ई से 5, एफ से 6। तो हम, हालांकि मेरा पासा में भी क्या होता है 6 ही सतह दिखाई देता है, तो हम लोग एफ तक ही लेंगे। तो यहाँ पे हालांकि दिखाई दे एफ तक तो नहीं गया है, लेकिन क्या ए बी सी तक ही गया, तो हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या हो सकता है। बात करते हैं क्या कि अब देखिए कॉमन की बात करते हैं, तो बी और सी कॉमन है, यहाँ भी बी और सी कॉमन दिखाई दे रहा है। अब देखिए क्या एक ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक ऑपोजिट इस कंडीशन में क्या होगा डी हो जाएगा, एक ऑपोजिट डी होगा। जबकि यहीं पर बात करते हैं बीसी की बात कर रहे हैं, बीसी का ऑपोजिट क्या होगा, बी और सी का ऑपोजिट यहाँ पर ई होगा या तो एफ होगा, आइदर का केस हो जाएगा। कंफर्म नहीं बोल पाएंगे बी का ऑपोजिट क्या होगा, बी का ऑपोजिट एफ भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ई का ऑपोजिट एफ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ई का ऑपोजिट बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और ई का ऑपोजिट बी भी हो सकता है। आइदर इस दोनों जब तक नहीं रहेगा, एक आप सिंगल कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो 2 कॉमन पूरा क्लियर है। अब देखिए क्या कि यहाँ से आपको 9 कॉमन की बात करेंगे, यहाँ पर एक भी सतह दिखाई नहीं देगा कॉमन, दोनों 2 फिगर तो रहेगा लेकिन क्या होगा एक भी सतह कॉमन नहीं रहेगा। बस इसमें आपको स्टार्टिंग में बताए थे स्टैंडर्ड डैश और राउंड डैश वही चीज होगा और कुछ नहीं है। 9 कॉमन यानी एक भी सतह कॉमन ना दिखाई दे, 9 कॉमन। तीसरा पॉइंट में दिखाए थे केस 2 में कॉमन नहीं दिखाई दे, इसका मतलब क्या है वो स्टैंडर्ड डैश होगा या तो राउंड डैश, एक 2 चीज को देखना होगा। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। देखिए तो क्या हो रहा है कि अब तो कॉमन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें कॉमन नहीं क्या 1 2 3 4 5 6। इस कंडीशन में आपको देखना है 7 और जोड़ भी रहे तो 7 नहीं हो रहा है, यहाँ भी जोड़ रहे हैं 7 में, 7 से अधिक हो जाए या तो कम हो जाए। इस कंडीशन में आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि अगर 7 सामने से जोड़ने पर 7 नहीं हुआ, अगर 9 कॉमन रहेगा, अगर कोई कॉमन नहीं हो तो सामने से जोड़ने पर अगर 7 दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो क्या है स्टैंडर्ड डैश है। यदि मेरा किसी एक डैश में आपका 7 हो जाता तो वो क्या कहलाता रॉन्ग डैश कहलाता, लेकिन मेरा यहाँ पर 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है स्टैंडर्ड डैश। स्टैंडर्ड डैश स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड डैश में हम लोग इजीली बोल सकते हैं, यानी क्या होगा 1 का ऑपोजिट क्या होगा 6, 2 का ऑपोजिट क्या होगा 5 और 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का ऑपोजिट 4।
तो हम लोग इजीली बना सकते हैं। अगर नो कॉमन का बात रहे, अगर कोई भी कॉमन पार्ट दिखाई ना दे तो हमको वहां पर तुरंत सोचना है क्या वो स्टैंडर्ड डाइस है या तो रॉन्ग डाइस है। जब कॉमन नहीं रहेगा तब ये सोचना है स्टैंडर्ड डाइस है या तो रॉन्ग डाइस है, या तो सिंगल डाइस रहेगा तो आपको सोचना है स्टैंडर्ड डाइस है या रॉन्ग डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस और रॉन्ग डाइस पहचानने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 3 है, 4 1 5 6 2। अब बोलना है क्या कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या रॉन्ग डाइस है। हमको देखना है स्टैंडर्ड डाइस या रॉन्ग डाइस। पहले तो एक बार देखना होगा स्टैंडर्ड डाइस, कुछ भी तो कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे क्या कि कहीं 7 तो नहीं पूरा हो रहा है, 4 5, लेकिन ये 7 हो गया है, ये 7 हो गया, इसका मतलब ये क्या है रॉन्ग डाइस है। यहाँ पर भी देख रहे हैं 5 2 7 हो गया, इसका मतलब क्या है रॉन्ग डाइस है। लेकिन हमको दोनों से आंसर देना है। ऑब्वियसली क्या कि दोनों का दोनों मेरा क्या बन चुका है, रॉन्ग डाइस बन चुका है। रॉन्ग डाइस में हम कुछ भी चीज का निर्धारण नहीं कर सकते कि क्या होगा, इसका कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन सिचुएशन के आधार पर हमको आंसर भी देना होगा। अगर उस तरह का अगर CND दिया रहे तो आप ऑप्शन मार दीजिए कि तय नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन दे तो ऑप्शन क्या होगा, 1 3 4 का ऑपोजिट, 2 5 6 कुछ भी हो सकता है, तय नहीं किया जा सकता। आइदर का केस हो या तो 2 या तो 5 या तो 6। अगर इसका ऑपोजिट की बात करें या तो 1 या तो 3 या तो 4। तो ध्यान देना होगा क्या कि स्टैंडर्ड डाइस है या रॉन्ग डाइस है। कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन देखने मिलेगा जहां पर आपका कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, उसमें आपको जबरदस्ती अब पूरा कर देना ही होगा, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन कई बार देखा गया है। मान लीजिए कि P है, Q है, R है, S है, T है और U है। हालांकि इसका आंसर तय नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको अगर पूछ दे, मान लिया जाए कि आपको अगर ऑपोजिट टू P पूछ दे तो, और ऑप्शन अगर दे रहा है A नंबर, S, B नंबर, T, C नंबर R और D नंबर आपका दे रहा है U, और एक ऑप्शन हम बना रहे हैं S, T, B नंबर चेंज कर देते हैं, Q, B नंबर, S, C नंबर, T और D नंबर, C and D cannot be determined, यानी निर्धारण नहीं किया जा सकता। अगर इस टाइप का ऑप्शन दे आपको जबरदस्ती लेना होगा, R का T हो जाएगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। जबकि दूर का दूर हो जाएगा, नजदीक का नजदीक, दूर का दूर। जब क्या होता है कि सीक्वेंस से हम मेरा रूल फॉलो करता है 6 तक में, लेकिन ये क्या दिखे, क्या बहुत बड़ा डिजिट आ जाएगा। अगर मानते हैं कि इसका पोजीशन की बात करते हैं तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको डायरेक्ट लेना, और P का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, P का S। तो हम लोग क्या देखें कि डैश के डिफिनेशन देखें, डैश कहाँ पूछा जाता है, डैश का हम डिफिनेशन देखें। स्टैंडर्ड डैश, रॉन्ग डैश। स्टैंडर्ड डैश किसे कहते हैं, दो विपरीत सतह का योग 7 हो तो मेरा क्या कहलाए, स्टैंडर्ड डैश कहलाए। जबकि रॉन्ग डैश की बात करते हैं तो रॉन्ग डैश में क्या है कि सामने से दिखाई देने वाले किसी दो सतह का योग अगर 7 हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, रॉन्ग डैश है। कभी भी आप सवाल बनाने जाते तो एक बार जरूर देख लीजिए वो स्टैंडर्ड डैश है या रॉन्ग डैश है। तो हम लोग एक एक करके देखें। सिंगल डैश रहेगा तो वहां पर तुरंत देखना सोचना है क्या कि स्टैंडर्ड डैश है या रॉन्ग डैश है। एक बार जोड़ेंगे 7 हो गया, इसका मतलब रॉन्ग डैश है। अगर 7 नहीं हो तो स्टैंडर्ड डैश है। स्टैंडर्ड डैश का आंसर डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, एक का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा और 3 का अपोजिट 4 होगा। जबकि रॉन्ग डैश में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। उसके टाइप 2 में, केस 2 में हम लेके चले, 2 फिगर आया, 2 फिगर में कॉमन टर्म एक आया था, वन कॉमन, उसमें क्या किया था हम, क्या क्लॉक तो क्लॉक, एंटी क्लॉक तो एंटी क्लॉक। उसके बाद 2 कॉमन की बात की, 2 कॉमन में 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन में जो बचा हुआ था रेस्ट दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। और थर्ड था नो कॉमन, किसी भी प्रकार का कॉमन नहीं हो, किसी भी प्रकार का कॉमन नहीं हो। यहाँ पर भी
केस 1 के जैसा ही आपको सोचना होगा। जब कॉमन नहीं है तो आपको स्टैंडर्ड डाइस या तो रॉन्ग डाइस हो सकता है। अगर स्टैंडर्ड डाइस होगा तो जो हम लोग स्टैंडर्ड जो पढ़े, 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 4 होगा। जबकि रॉन्ग अगर हो गया, 7 अगर पूरा हो जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा और उसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है। लेकिन सिचुएशन के आधार पर आपको आंसर देना पड़ सकता है अगर ऑप्शन में रहे तो। लेकिन इसमें अगर बोलिए 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आप नहीं दे सकते हैं 2। लेकिन अगर इनमें से सबके सब रहेगा तब आप आइदर का केस यहां से लगा सकते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या कि मोर देन 2 फिगर और साथ ही साथ ओपन डैश की भी बात करेंगे। खुला पास आज के डेट में बार बार लेटेस्ट क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे और मोर देन 2 फिगर से भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम एक एक को बेसिक से लेके चलेंगे। आज के क्लास में जरूर आप एक बार और भी रिवीजन करके देख लें ताकि क्या हो, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसी का यूज हम पिछले आगे क्लास में करेंगे। साथ ही साथ मैक्सिमम क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कभी दोबारा आवश्यकता ना पड़े। तो आज की क्लास को इतना यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर दें ताकि इसका फायदा सबको मिल सके। धन्यवाद।